हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम क्लास 12th यानी बिहार बोर्ड के जो इंटर का एग्जाम होने वाला है, अभी आपको फरवरी में एग्जाम होगा 2022 में। तो इस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है। तो हम उसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के इस वीडियो में आए हैं। आज के इस लेक्चर में हमने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेकर के हम आप लोगों के लिए आए हैं। तो इस 20 क्वेश्चन को देखते हैं और इसी तरीके से हम 4-5 वीडियो में लगभग 100-150 जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए VVI वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर का है, और कुछ नए भी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसको इसमें इंक्लूड किया है और मैं आपको इस के माध्यम से आपके एग्जाम मैं कोशिश करता हूं कि जितने सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको आप सॉल्व कर पाएं। और इसका पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डल गया होगा, हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है ये क्या है कि क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जरा समझिए इसको, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी वे लोग जो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट यानी एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, वे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे किसी कोई कंपनी है, कोई भी जहां हम लोग काम करते हैं, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग साथ साथ उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कलीग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कलीग्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहकर्मी भी कहते हैं। सहकर्मी यानी साथ साथ काम करने वाला। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कलीग्स। याद रखिएगा कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कलीग्स। क्या कहलाता है, कलीग्स। फ्रेंड्स मतलब आप जानते हैं क्या होता है, दोस्त होता है। बैचमेट मतलब आप समझते हैं कि आपका कोई कोचिंग होगा, क्लास होगा, वो उसका आपका बैच के में जो आपके फ्रेंड होते हैं तो उसे हम बैचमेट कहते हैं। और कॉलेज मतलब तो जानते हैं आप, कॉलेज होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर है कि ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एन, यानी जब कोई रिटन स्टेटमेंट होता है और या शपथ पत्र जिसको हम कहते हैं, जब किसी पेपर पे जब हम कोई शपथ पत्र होता है हम उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। यानी याद रखिएगा, और रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एन एफिडेविट। क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट, जिसको हम इसको हिंदी में हम शपथ पत्र बोलते हैं, जिसको गांव में हम उसको देसी भाषा में हाफिडेविट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट। तो याद रखिएगा, और रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज कॉल्ड एफिडेविट। याद रखिएगा, ठीक है। लेटर मतलब पत्र होता है, ये आपको पता है। और एम्पर मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर, इसका हिंदी होता है प्रचुर, यानी सफिशिएंट हम जिसको बोलते हैं, सफिशिएंट। तो हमारा इसका सही आंसर कौन था, एफिडेविट। याद रखिएगा, और रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एन एफिडेविट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। याद रखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता, यानी एक ऐसा बच्चा जिसका माता पिता क्या हो गया हो, मर गया हो, यानी पेरेंट्स आर डेड। तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स क्या होता है, अनाथ। तो यानी एक ऐसा बच्चा जिसका माता पिता मर गया उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। याद रखिएगा, सिंगल मीन्स अकेला होता है, एलोन मीन्स भी अकेला होता है, और लोनली मीन्स भी अकेला होता है। ठीक है, तो यानी ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड ऑर्फन। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑर्फन, अनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ लैंड ऑन द एज ऑफ द सी। एज मतलब क्या होता है, किनारा, यानी समुद्र, समुद्र का जो किनारा वाला जो जमीन होता है, सॉरी, एज मतलब क्या होता है, किनारा, और सी मतलब क्या होता है, सागर, समुद्र। ठीक है, तो समुद्र के किनारे का जो जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा कोस्ट कहते हैं। क्या कोस्ट कहते हैं, कोस्ट, तट कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं कोस्ट। तो याद रखिएगा, लैंड ऑन द एज ऑफ द सी कोस्ट कहलाता है। ठीक है,
और आइसलैंड तो आप लोग जानते हैं ये द्वीप वगैरह होता है, और सिटी मीन्स शहर होता है, सिटी मीन्स क्या होता है, शहर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज वेरी पार्टिकुलर इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने टेस्ट में और चॉइस यानी अपनी पसंद में बहुत ज्यादा क्या हो, खास हो, मतलब अपनी पसंद पे अड़ा रहे, बदले ही ना, अपन हमेशा अपने पसंद पर अड़ा रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और वेटरन मतलब क्या होता है, वेटरन मतलब याद रखिएगा, वेटरन मतलब होता है अनुभवी, अनुभवी जानकार जिसको हम बोलते हैं, अनुभवी होता है। स्टोइक मतलब ये जिद्दी होता है, जिद्दी किसी बात पर आ जाना। और एसेटिक मतलब क्या होता है, तो एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी। एसेटिक मीन्स क्या होता है, सन्यासी। स्टोइक मतलब जिद्दी, वेटरन मतलब अनुभवी। तो हमारा आंसर क्या होगा, फास्टिडियस, यानी वन हु इज वेरी पार्टिकुलर इन वन टेस्ट एंड चॉइस, उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको देखिए। यह वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फैट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है। फेट मतलब क्या होता है, भाग्य। जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसको हम क्या कहते हैं, फैटलिस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। जो कर्म पर कम और भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। ठीक है, एनार्किस्ट मतलब रखिएगा, समझिएगा, अराजकता होता है। अराजकता यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट को नहीं माने, बस अराजकता फैलाए, मतलब विरोध करना किसी भी चीज को, जबरदस्ती किसी लॉ कानून को नहीं माने, तो उसको एनार्किस्ट कहते हैं, एनार्किस्ट। याद रखिएगा। और मेट्रिकुलस मतलब होता है सूक्ष्म, मेट्रिकुलस मतलब सूक्ष्म, एकदम छोटा, तुच्छ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी जो मूर्ति को नाश करता है, तो उसको मूर्ति भंजक को हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, फैटलिस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या ये क्वेश्चन है, टू कंट्रीज हुज फ्रंटायर्स टच, यानी दो देश जिसके जो फ्रंटायर्स होते हैं, यानी जो उसके बाउंड्री होते हैं, जो बाउंड्री सीमा होती है वो टच करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिगुअस। याद रखिएगा, कॉन्टिगुअस यानी वे दो कंट्री जहां पर उसकी बॉडी एक दूसरे का जो बॉर्डर होता है वो क्या करता है, शेयर करता है, और उस दोनों के बीच में अच्छे राजनीतिक संबंध हो। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे भारत और नेपाल का बॉर्डर एकदम खुला हुआ होता है, पता ही नहीं चलता है भारत और नेपाल का बॉर्डर है, तो एकदम बिल्कुल हम लोग में राजनीतिक संबंध अच्छे हैं और बॉर्डर ऐसे ही होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिगुअस। याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रिटल मतलब तो आप जानते हैं, साइंस का ये वर्ड आता है, भंगुर होता है, जो आसानी से टूट जाए। और डायनेस्टी मतलब क्या होता है, डायनेस्टी मीन्स होता है वंश, ये भी आपको पता है। ठीक है, और रेमिफाइड मतलब होता है बांटना, क्या करना, बांटना। जब हम किसी चीज को बांट देते हैं ना, टुकड़ो टुकड़ो कर देते हैं, तो उसको हम रेमिफाइड बोलते हैं। ठीक है, तो सही है इसका आंसर कौन सा होगा आज का, कॉन्टिगुअस। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये क्या होता है, तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स याद देखिए, याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। ये लेक्सिकोग्राफी होता है, ये थोड़ा सा, इसको हम क्या लिखेंगे, सही हम लिखते हैं लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, ये ग्राफी होगा, लेक्सिकोग्राफी। वैसे द स्टडी ऑफ कॉइन्स का सही आंसर क्या होगा, नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स, सॉरी यहाँ भी एस छुटा हुआ है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक कर देता है। नुमिस्मैटिक्स क्या होगा, नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन। क्या होता है, याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नुमिस्मैटिक्स बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, नुमिस्मैटिक्स। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी तो आप जानते हैं, जो मतलब चंद्रमा वगैरह के बारे में, खगोलविद जिसको कहते हैं, जिसमें खगोल शास्त्री जिसको कहते हैं, जो खगोल वगैरह का अध्ययन करता है, तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, जिसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जो व्यक्ति जाता है एस्ट्रोनॉमर, और उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। और लेक्सिकोग्राफी कौन होता है, जो डिक्शनरी वगैरह नए नए वर्ड्स कंपाइल करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, तो उसको हम लेक्सिको का मतलब डिक्शनरी का जो अध्ययन होता है, जो शब्दों का अध्ययन करता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहलाता है वो। ठीक है, याद रखिएगा, शब्दों का अध्ययन करना। और एनोमली, एनोमली जो वर्ड है इसका होता है विसंगति। क्या होता है, विसंगति, मतलब कोई मेल ना हो उसको हम विसंगति बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, द स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है नुमिस्मैटिक्स। याद रखिएगा, सही स्पेलिंग जो है इसका वो नुमिस्मैटिक्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइए उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी एक ऐसी सरकार
एक ऐसी सरकार जो किसी रिच व्यक्ति के द्वारा यानी किसी धनी व्यक्ति के द्वारा, रिच पर्सन और पावरफुल पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा हो, उस सरकार को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस सरकार को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र, यानी जहां एक आदमी के द्वारा शासन चलाया जाता है उसको हम ऑटोक्रेसी, एक तंत्र बोलते हैं। याद रखिएगा। और थियोक्रेसी क्या होता है? तो थियोक्रेसी होता है, याद रखिएगा आप, धर्मशास्त्र। क्या होता है? धर्म, किसी धर्म के द्वारा, किसी धर्मों के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। याद रखिएगा, धर्म के द्वारा, किसी खास विशेष धर्म के द्वारा संचालित सरकार, उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी समझ, ऑटोक्रेसी समझ गए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाओ। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, जब नौकरों के द्वारा, नौकरशाही जब, यानी जब लेबर क्लास का शासन हो जाए, किसी भी देश में शासन करने लगे तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और जब एक गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल पर्सन चलाए तो उसको हम कुलीन तंत्र बोलते हैं, और जिसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी है, कुलीन तंत्र होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग यहाँ कौन सा चलता है? तो आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ चलता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, समझ सकते हैं कि कितना आसान है। क्या क्वेश्चन क्या है? मैटर रिटन बाय हैंड, यानी हाथ से लिखा हुआ जो कोई मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाथ से लिखा हुआ मैटर को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, मनुस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मनुस्क्रिप्ट। यानी इसको हम कहते हैं हस्तलिपि। क्या बोलते हैं? हस्तलिपि। उसको हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं। हाथ से लिखी गई जो लेख होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जीवनी होता है। ऑटोबायोग्राफी जीवनी। और इंटोमोलॉजी, इंटिमोलॉजी होता है नए नए शब्द का क्या करना? निर्माण करना, शब्द का निर्माण करना। ठीक, सॉरी, इंटिमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। क्या होता है? कीट का अध्ययन करना। कीट का जब हम अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटिमोलॉजी। ठीक है। और प्लेजियारिज्म क्या होता है? तो ये होता है साहित्यिक चोरी, यानी जब हम किसी साहित्य वगैरह की क्या कर लेते हैं? चोरी। क्या बोलते हैं इसको? साहित्यिक चोरी। जब हम किसी साहित्य वगैरह की, साहित्य की चोरी करना, चोरी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेजियारिज्म। ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो डी होगा, मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई जो लिपि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यापार जो कानून के द्वारा निषेध किया गया, प्रोहिबिट किया गया हो, यानी निषेध किया गया हो, मना किया गया हो। ठीक है। मना किया गया हो, निषेध किया गया, प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, निषेध। जैसे कि अभी हमारे बिहार में शराब क्या है? बंद किया गया, यानी वाइन को प्रोहिबिट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलिसिट, गैर कानूनी। क्या बोलते हैं? इलिसिट, गैर कानूनी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है। याद रखिएगा, गैर कानूनी सही होता है, तो इलिसिट होगा इसका सही आंसर। ठीक है। और बाकी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं हम। सिन मतलब होता है पाप, और इथिकल तो आप जानते हैं, इथिकल मतलब होता है जो नैतिक चीज होता है। नैतिक मतलब अच्छा काम हो तो उसको हम इथिकल बोलते हैं। और लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है जो कानून के द्वारा मना किया गया हो। लेकिन यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो इलिसिट होगा। याद रखिएगा, इलिसिट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये देखिए, ये कह रहा है कि दैट व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे हराया नहीं जा सकता है। क्या है? दैट व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी जिसे हम हरा नहीं सकते, हराया नहीं जा सकता, उसके लिए क्या होगा? तो इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनविंसिबल, मतलब जिसको कोई नहीं जीत सकता, जिसको अजय कहते हैं। तो इनविंसिबल हम उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। दैट व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड मतलब जिसे हम नहीं जीत सकते उसको इनविंसिबल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैसे हमारे पास इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। याद रखिएगा, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी ऐसा कोई चीज जिसमें विश्वास न हो। अगला है इनकम्पेरेबल, जिसपे मतलब जिसका तुलना नहीं हो, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइए समझते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, यानी एक ऐसी सरकार जो नॉबल्स, किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हो सरकार हो।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको हम, एरिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो नोबल पर्सन के द्वारा, अच्छे व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए सरकार हो, उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नोबल पर्सन के द्वारा, कुलीन तंत्र, अच्छे व्यक्ति के द्वारा। और डेमोक्रेसी तो जानते हैं लोकतंत्र होता है। ऑटोक्रेसी भी जानते हैं, एक तंत्र, कोई एक व्यक्ति चलाता हो। और ब्यूरोक्रेसी जानते हैं नौकरशाही, जब नौकरों का राज हो जाए। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है, बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स। यानी एक ही देश से बिलोंग्स करता हो, एक ही देश के रहने वाला हो, और सेम इंटरेस्ट और फीलिंग हो, यानी एक ही प्रकार का रुचि और विचार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्पैट्रियोट। यानी एक ही देश के रहने वाला, यानी समान देश, यानी एक देश भाई, उसको हम कह सकते हैं। एक ही देश के व्यक्ति हो, विचार भी सेम हो, इंटरेस्ट भी सेम हो, उसको हम कॉम्पैट्रियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैट्रियोट। याद रखिएगा, कॉम्पैट्रियोट इसका सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। वैसे हम बता देते हैं, पैट्रियोट जानते हैं देशभक्त होता है, और कॉमरेड का मतलब साथी, दोस्त होता है, ठीक है। और नेटिव मतलब क्या होता है, पैतृक। नेटिव मतलब क्या होता है, पैतृक, यानी जहां जिसका जन्म हुआ होता है उसको हम नेटिव प्लेस बोलते हैं। जैसे जन्म स्थान को हम नेटिव पैलेस, पैतृक बोलते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, और आई होप कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। और अगर आप इसे इजीली समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, पब्लिक सेल इन व्हिच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर्स। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसको पब्लिक सेल के लिए लगाया जाता है, और उसमें बीडर्स मतलब क्या होता है, बीड मतलब होता है बोली लगाना, और इसी बीड से बना है बीडर्स का मतलब होता है बोली लगाने वाला। क्या होता है, बोली लगाने वाला। क्या होता है, बोली लगाने वाला। तो यानी जानते हैं आप, किसी वस्तु का नीलामी जब किया जाता है मार्केट में, तो उसे बोली लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, और अपना अधिक से अधिक दाम लगाता है, और जो सबसे ज्यादा दाम देता है उसको बेचा जाता है। तो सेल तो होगा नहीं, उसके लिए होता है ऑक्शन। याद रखिएगा, ऑक्शन का हिंदी क्या होता है, नीलामी, ऑक्शन। याद रखिएगा, नीलामी। तो याद रखिएगा, पब्लिक सेल ऑन व्हिच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हम नीलामी बोलते हैं, नीलामी, ठीक है। वैसे होलसेल आप जानते हैं, जहां पर थोक में कोई वस्तु बेचा जाता है। और मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग तो आप जानते हैं, जो बाजार में हम जैसे बेचते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ डिजीज व्हिच इज स्प्रेड बाय कांटेक्ट। एक ऐसा बीमारी, एक डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी। याद रखिएगा, डिजीज का मींस क्या होता है, बीमारी। तो एक ऐसा बीमारी जो स्प्रेड बाय कांटेक्ट, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना। तो जो कैसे फैलता है, कांटेक्ट से, स्पर्श से फैल जाता है, एक दूसरे के स्पर्श से फैल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस बीमारी। क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस। याद रखिएगा, कॉन्टेजियस बोलते हैं जो एक दूसरे, संक्रामक रोग, एक दूसरे से छुआछूत से फैलने वाला बीमारी को हम कॉन्टेजियस बोलते हैं। इपिडेमिक होता है, याद रखिएगा, महामारी होता है, महामारी। इसका आंसर हमारा डी सही आंसर। वैसे सी हम आंसर बता देते हैं सबका। स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलना, और इन्फेक्शियस भी उसी प्रकार का होता है, इन्फेक्शन वाला जो रोग होता है, जो संक्रमण, जो किसी कटने उठने से हो जाता है, इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। वैसे इसका सही आंसर होगा कॉन्टेजियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स क्या कहलाएगा। याद रखिएगा, जब हम नए नए वर्ड्स का जब हम निर्माण करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोलॉजिज्म। यानी नए नए शब्दों का यूज करना नियोलॉजिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, नियोलॉजिज्म। याद रखिएगा, नियोलॉजिज्म, ठीक है। वैसे क्वाइनेज का मतलब क्या होता है, क्वाइनेज का मतलब होता है नए शब्द का निर्माण करना, ठीक है। वोकैबुलरी आप जानते हैं, वोकैबुलरी क्या होता है, जिसको वर्ड मीनिंग हम लोग कहते हैं, शब्द को शब्द बोलते हैं उसको। और मैलाप्रोपिज्म का मतलब होता है शब्द का गलत प्रयोग कर लेना, गलती से शब्द का गलत प्रयोग, यानी जहां पर जिस शब्द का नहीं होना चाहिए और हम लोग कर लेते हैं, शब्द का गलत प्रयोग को हम मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रोन। यानी एक ऐसा फील्ड और जगह या पार्ट ऑफ गार्डन, बगीचा का एक ऐसा पार्ट जहां पर क्या उगाया जाता है, फ्रूट, फल उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, फल उगाने वाले जगह को हम ऑर्चार्ड बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फलों का बगीचा। क्या बोलते हैं, फलों का बगीचा, ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं,
फलों का बगीचा और चार्ट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। वैसे नर्सरी जानते हैं, छोटा छोटा पौधाशाला जिसको बोलते हैं, जहाँ छोटे छोटे पौधे लगाया जाता है, जहाँ से हम खरीद करके लाते हैं। और पार्क तो आप जानते हैं, जहाँ पर आप घूमने जाते हैं तो पार्क हुआ। और यार्ड होता है अलग अलग, जो यार्ड मतलब अलग अलग हिस्सा में किसी चीज को हम बांटे गए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, तो याद रखिए यार्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा इसका सही आंसर कौन सा हुआ? 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, वन हु इज लाइकेबल, यानी ऐसा चीज जिसको लाइक करा जाता है। तो क्या होता है? सिविलाइज्ड मतलब तो सभी होता है, नहीं। एमिएबल है, इफ्यूजिव है, डिपोनेंट है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है जिसे पसंद किया जाए, अच्छा व्यक्ति हो, दोस्ताना हो, जिससे हमें दोस्त जैसा लगे, पसंद करें हम उसको। तो याद रखिएगा इसका क्या होगा? सही आंसर एमिएबल होगा। और सिविलाइज्ड तो आप जानते हैं सभ्य व्यक्ति को बोलते हैं। और इफ्यूसिव तो आप जानते हैं, इफ्यूसिव क्या होता है? असंयमित, ऐसा व्यक्ति जो असंयमित हो, जैसे तैसे, मतलब नियंत्रण, उस पर अपने आप पे संयम नहीं हो। और डिपोनेंट आप देख सकते हैं, डिपोनेंट का मतलब होता है क्या? गवाह। क्या होता है डिपोनेंट का मतलब? गवाह। ठीक है, तो सही कौन सा आंसर होगा? सही होगा सीबी, सॉरी एमिएबल। क्या होगा? एमिएबल। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज के इस वीडियो का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है, तो क्या है? अ फॉल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन, यानी एक ऐसा फॉल्ट, एक ऐसी फॉल्ट मतलब क्या होता है? गलती। एक ऐसी गलती दैट मे एबल फॉरगिवन, जिसे भुलाया जा सकता है, यानी माफ किया जा सकता है। फॉरगिवन मतलब क्या होता है? माफ किया जाना, जिसको माफ किया जा सकता है। फॉल्ट मतलब क्या होता है? गलती, माफ किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेनियल। वेनियल मतलब क्या होता है? एक ऐसी गलती जिसे क्या किया जाए? माफ किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। और मर्सिनरी मतलब क्या होता है? किराए पर जो हम कोई सैनिक वगैरह लाते हैं, तो किराए के सैनिक को मर्सिनरी बोलते हैं। करप्ट मतलब आप जानते हैं भ्रष्ट होता है। और ग्रैबी मतलब क्या होता है? लालची होता है, लालची। ग्रैबी मींस क्या होता है? लालची। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? वेनियल। ठीक है, यानी ऐसी गलती जिसे माफ किया जा सके, जिसको हम क्षम्य बोल सकते हैं, जिसे क्षमा किया जा सके। चलिए, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, 2022 में जो एग्जाम होगा, इसके लिए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो उसके लिए एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे देखें, अच्छे से याद रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।